सेकेंड हाफ में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है उससे काफी बढ़िया क्लोजिंग तो मिल गई है, बट अभी भी अगर ये कहें कि एक बेटर प्लेस पे क्लोज हुआ है तो वो गलत कहा जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन लेवल पे ही यहाँ पे इसने क्लोजिंग की और लास्ट मोमेंट पे बैक टू बैक इसने यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं आप, बैक टू बैक इसने ग्रीन कैंडल्स बना के 23,155 के ऊपर इसने क्लोजिंग करके दिखाई है। अजी अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ फैक्ट, महीने वाले चार्ट पे चलते हैं, यानी कि मंथली चार्ट पे चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू 4 महीने से रेड कैंडल्स फॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 और ये चौथा जनवरी का महीना भी रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर लास्ट हिस्ट्री उठा के देखें 10 साल की तो ऐसा आपको कभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। मतलब अगर बैक टू बैक देखेंगे यहाँ पे भी 3 कैंडल बनी, चौथी डोजी के बाद ऊपर रैली, यहाँ पे भी देखेंगे 3 कैंडल, उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी 3 कैंडल, उसके बाद फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल। सेम पैटर्न इसने फॉलो किया हुआ है लास्ट कई बार से, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा रेयर चांस है कि बैक टू बैक यहाँ पे 4 महीने तक निफ्टी फॉल करके नीचे आता हुआ दिखाई दे। अभी अगर मंथली चार्ट पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज भी नोट हो रही होगी, ये जो ट्रेड लाइन चल रही है इसके बहुत ज्यादा नियर बाय है, ये बहुत ज्यादा नियर बाय, और फाइनली इस महीने इस मंथ में ये 23,000 के नीचे भी अपने आप को हिट करके 23,000 को पार करने में कामयाब हुआ है। ये लास्ट जब मोदी इलेक्शन था, मतलब जो पीएम का इलेक्शन था, उस टाइम पर जब एक अच्छा खासा फॉल आया था तब ये निफ्टी नीचे टेस्ट करने गया था एक बार 21,300 को, देन यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना के दिखाई थी, उसके बाद जाके अब जाके 23,000 को टेस्ट करने फिर से आया हुआ है। अब यहाँ पे एक बार वीकली चार्ट चलते हैं और फिर डेली चार्ट पे लास्ट में फाइनल में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या मूव हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिल सकती है। अभी अगर यहाँ की कंडीशन समझे, यहाँ पे अगर कोई कहे कि ये पॉजिटिव है तो वो गलत हो सकता है। क्यों? यहाँ देखना, अभी अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट फाइनली उसी एरिया को आगे इसने फिर से सपोर्ट बनाई, ऊपर निकला, यहां पे मिला ब्रेकडाउन के बाद उसी एरिया को जो सपोर्ट हुआ करती थी उसी को एज एन रिजेक्शन की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे अगर पैटर्न की बात की जाए तो जो सपोर्ट थी वो रिजेक्शन की तरह ट्रीट करके नीचे जाने की तैयारी चल रही है। तो वीकली चार्ट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर यही चीज डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करें, डेली चार्ट क्या कहता हुआ दिख रहा है, तो डेली चार्ट पे आप यहां पे देखेंगे, यहां पे अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत के संकेत देखने के लिए मिल रहे हैं कि अच्छा खासा फॉल दिया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, एक बड़ी कैंडल दी, उसके बाद यहां पे एक इसने इनसाइड कैंडल कह सकते हो या फिर एक बेबी कैंडल कह सकते हो, इसने यहां पे फॉर्मेशन करके दिखाया हुआ है। आज की अगर बात करें 130 पॉइंट यहाँ पे इसने अपमूव दिखाई हुई है, कोई ज्यादा बड़ी अपमूव नहीं लगाई हुई है, कोई भी ज्यादा बड़ी अपमूव। अच्छा, इसी को अगर मैं और वे में समझाऊं आपको तो यहाँ पे देखो नेगेटिविटी किस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए 1 घंटे के चार्ट पे, हम 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे, नीचे आ रहा था सपोर्ट, यहाँ से ऊपर निकला, फिर दोबारा नीचे आया, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे निकला, इसको दोबारा से ऊपर जाकर रिजेक्शन की तरह ट्रीट किया और फिर उसी सपोर्ट को फिर से रिजेक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। मगर इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए क्लियर कट आपको नजर आ रहा होगा कि जो सपोर्ट थी यहां पे ब्रेक करने के बाद एज एन रिजेक्शन की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, अनटिल और अनलेस कल के दिन गैप अप ना हो जाए। अगर गैप अप हो जाता है तो फिर यहां पे पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए, उसको थोड़ा समझते हैं, काम करते हैं। हम सबसे पहले एक बार डेली चार्ट को देखेंगे और फिर 15 मिनट के चार्ट पे आके उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए डेली चार्ट की अगर बात करें तो ये देखो, अभी अगर कहें पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव कहां है, लास्ट वाली कैंडल के ऊपर अगर निकलता है, यानी कि मैं बोलूं आपको कल के लिए का जो कल वाली कैंडल थी इसका टॉप कहां है, अगर ये 400 के ऊपर निकलता है देन यहां पे एक अपमूव की तैयारी हो सकती है कि फिर ये ट्राई कर सकते हैं 24,000 को एक बार टेस्ट करने के लिए। तो यहां पे जब तक ये 400 के ऊपर नहीं जा रहा, जब तक तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म वे में बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पे एक सेल ऑन राइज वाला एक सेटअप हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और फिर अब बात करते हैं इंट्राडे के लिए कि कल के दिन इंट्राडे में कौन से लेवल पे हम यहाँ पे किस तरह से ट्रीट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर गैप अप ओपन होता है, ध्यान देना, गैप अप ओपन हो आपके लिए, ये जो एरिया है ना, ये आप ये मान लो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, या फिर ये कह सकते हो कि ये एक एरिया ऐसा है जहां पे इसके अगर नीचे निकला तो फिर यहां पे इसको फिर से दिक्कत शुरू हो सकती है। ये है हमारा 110 23,110। अब ये रख लेना, 23,110 अगर ब्रेक होता है फिर से तो फिर यहाँ पे एक दिक्कत जो है आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकती है। बायर्स आपके लिए गैप अप ओपन होता है कि या फ्लैट ओपन होता है, ये ऊपर की तरफ निकलता दिखाई दे, आज का ये टॉप ब्रेक करे, ऊपर बाइंग करनी है। गैप अप ओपन हो, नीचे आए, ये एरिया सपोर्ट बनाए, एक अच्छी खासी अपमूव यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। कोई भी पैटर्न मिले, कोई ब्रेकआउट मिले तो हम यहाँ पे इस लेवल को एक सपोर्ट की तरह से ट्रीट कर सकते हैं फ्लैट और गैप अप में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन।
या फिर बात कर लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे निकल रहा है तो, यानी कि नीचे आ रहा है किसी भी केस में, तो हम क्या करने वाले हैं, तो ये केस हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे इन केस सपोज करो कि फ्लैट ओपन हुआ नीचे निकलना शुरू कर देता है, हम यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए इसको प्लान करेंगे 23,100 के नीचे। इन केस अगर 23,100 के नीचे, या फिर आप कह सकते हो ये वाला एरिया, ये अगर इस पॉइंट के नीचे निकलना शुरू किया इसने, देन यहाँ पे फिर चांसेस बन सकते हैं कि फिर से 23,000 को एक बार रीटेस्ट करने के लिए जाता हुआ दिखाई दे जाए। तो 23,100 के नीचे अगर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे इसको शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं, और इन केस अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो उसको करना पड़ेगा हमें इग्नोर, क्योंकि गैप डाउन का मतलब है यहाँ पे इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो हमारा यहाँ पे एक अच्छा सेटअप था वो तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चांसेस है कि वहां से ऊपर आके एक बार रीअटेम्प्ट हो सकता है, या फिर नीचे जाके इसको रीअटेम्प्ट हो सकता है, तो एक स्टॉप लॉस काफी बड़ा यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो गैप डाउन को इग्नोर करेंगे, फ्लैट ओपन हो ऊपर निकले बाइंग के लिए, गैप अप ओपन हो तो बाइंग के लिए, और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकल रहा है 2300 के नीचे हम इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। एक फाइनल बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि इंट्राडे में इतनी ज्यादा कुछ खास मूव ये नहीं दिखा पा रहा है जितनी कि डेली चार्ट में आपको यहाँ पे बिंदास होकर दिखाई दे रहा होगा। अभी एग्जैक्ट देखा जाए आज की कैंडल अगर आप देखते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया इसने रिवर्सल करके एक ऊपर की तरफ कैंडल जो है वो क्लोज करके दिखाई हुई है। जहां निफ्टी में एक इनसाइड कैंडल बनाई है वहां पे बैंक निफ्टी में पूरी तरीके से इसने उसको निगलेक्ट किया है। यहाँ पे अगर देखोगे बॉटम दिया, ऊपर गया, ये बॉटम दिया, और यहां से अगर ऊपर निकलता है ये एरिया एक रिजेक्शन पॉइंट कह सकते हो, या फिर एक कह सकते हो ये एक नेकलाइन है। अगर ये आने वाले टाइम में 49500 ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छी मूव इसको 50500 ये लेवल टेस्ट कराता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑल ओवर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 49700 ये हमारा अपमूव के लिए, और आज का जो बॉटम है या फिर कह सकते हो 47900 ये हमारा एक बॉटम है। इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे इसको शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं। ऑल ओवर मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी एक शॉर्ट टर्म रैली आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब इसने बॉटम दिया है, यहाँ टॉप दिया है, ये इसके बाद ऊपर लगा के एक बार 52,000 को या फिर एक 51,800 के आसपास को टेस्ट करने का प्लान ये कर सकता है। सेम निफ्टी की अगर बात करूं, निफ्टी भी मेरे हिसाब से यहाँ पे आने वाले टाइम में हो सकता है, कल नहीं आने वाले टाइम में यहाँ से एक अपमूव आपको देखने के लिए मिले और फिर से एक बार ये 24,000 को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे। इसका रीजन है काफी ज्यादा नेगेटिविटी मार्केट में आपको देखने के लिए मिल रही है। एवरीवन यहाँ पे हर कोई एक ही सलाह कर रहा है कि नेगेटिव 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 की शॉर्ट 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 शॉर्ट, और ये आपको पता ही है मार्केट का ये एक उसूल है, जब भी यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट ज्यादा होंगे तब यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ रन करना शुरू करेगा। देखते हैं बाकी किस तरह से काम करता है निफ्टी बैंक निफ्टी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।